हाय एवरीवन, वेलकम टू सी एस सी पाइस अकेडमी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो आज ये हम टॉपिक डिस्कस करने वाले। सो बिफोर दैट, सी एस सी पाइस अकेडमी हैज़ लॉन्च्ड इट्स अनदर वर्किंग प्रोफेशनल बैच, जो कि 7 बजे से 9 बजे तक क्लास होगा शाम को, और वो 12 अगस्त से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग अर्ली बर्ड डिस्काउंट अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप आपका सीट बुक कर सकते हैं। एंड हरी अप, सीट्स आर लिमिटेड। So these are the topics that today we will be discussing on the 9th of August. So क्या डिस्कस करने वाला है? द फर्स्ट इज विल बी इंडिया रशिया ट्रेड ऑयल ट्रेड, देन दिल्ली स्कूल फ़ी बिल जो कि पास हुआ है, देन सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स फॉर मेंटल हेल्थ, देन इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी बिहार रिलेटेड एक जो न्यूज़ है, और एन आर्टिकल बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो उसका एनालिसिस हम अभी देखेंगे। द फर्स्ट इज़ इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड। मतलब ये न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ड्यू टू द सैंक्शंस इम्पोज्ड अपॉन रशिया बाय डिफरेंट कंट्रीज़, और जो टैरिफ वार अभी स्टार्ट हुआ है बाय यूएस अगेंस्ट मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। सो जो न्यूज़ हेडलाइन है वो है, टू लीडर्स होल्ड डिटेल कन्वर्सेशन रिव्यूइंग बायलैटरल एजेंडा एंड यूक्रेन डेवलपमेंट्स। टू लीडर्स मतलब आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। तो इन दोनों के बीच बातचीत अभी चालू हुआ है फिर से, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर वो डिस्कशन कर रहे हैं, और वो यूक्रेन में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर या फिर यूक्रेन और रशिया के रिलेशंस में उसको लेकर भी बातचीत किया गया है। सो द क्वेश्चन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ इट is India's engagement with Russia during Ukraine conflict reflects its pursuit of strategic autonomy in the context of US pressure over Russian oil imports. Discuss the challenges and opportunities for India in balancing ties with Russia and the US. So, अगर before discussing this, अगर हम थोड़े से background देखते हैं of India Russia relation, the ties between India and Russia it started since the Cold War, when Russia was known as the USSR, which has been a key defense, energy, and strategic partner for India as well. And this strategic partnership in 2010, it was elevated to special and privilege strategic पार्टनरशिप इन 2010। सो फिर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जो था उन दोनों के बीच इज़ अबाउट डिफेंस में बातचीत हुआ है अबाउट S-400 सुदर्शन चक्रा, ब्रह्मोस, देन अबाउट न्यूक्लियर सबमरीन्स। फिर एनर्जी में बातचीत हुआ है अबाउट ऑयल, गैस एंड न्यूक्लियर पावर। फिर स्पेस कोऑपरेशन को लेकर भी डिस्कशन हुए हैं अबाउट द गगनयान। देन मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे ब्रिक्स, SCO या फिर G20 को लेकर भी डिस्कशंस हुए हैं। ठीक है। देन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को लेकर भी डिस्कशन हुआ है, विच बिगैन इन फेब्रुअरी। जो कन्फ्लिक्ट है बिगैन इन 2022 February after the Russian military action in Ukraine, which triggered Western sanctions on Russia. इनके ऊपर sanctions लगा दिए गए हैं, which led to energy supply disruption. फिर हुआ था inflation and geopolitical realignments. ठीक है, हर एक ग्रुपिंग होना चालू हो गया। अभी इंडिया का पोजीशन अगर हम यूक्रेन को लेकर देखते हैं या फिर रशिया यूक्रेन रिलेशन को लेकर, then we see that it has a neutral stance which avoids voting against Russia in UN resolutions. मतलब जब UN resolutions ये रशिया के अगेंस्ट में पास हुआ था, इंडिया वोटेड अगेंस्ट रशिया, और it abstained from, but it actually abstained from it. मतलब रशिया के अगेंस्ट में वोटिंग करने से वो नहीं किया वोटिंग। फिर इंडिया कॉल्स फॉर अ पीसफुल रिजोल्यूशन एंड डायलॉग एंड जस्ट टू de-escalate. India balances strategic partnership with Russia and growing ties with the US and EU as well. ओके, तो करंट डेवलपमेंट जो है बातचीत हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हुआ है। फिर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप
इम्पोज 50% टैरिफ ऑफ इंडिया ऑन ओवर रशियन इम्पोर्ट, उस कंटेक्स्ट में आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं. देन US प्रेशर सीन एज बोथ यूक्रेन रिलेटेड लेवरेज एंड ट्रेड नेगोशिएशन टैक्टिक. NSA अजीत डोवल विजिटेड मॉस्को रिसेंटली फॉर समिट प्रिपरेशन. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है दैट इंडिया इज़ नॉट गेटिंग जस्ट इज़ नॉट बेंडिंग बाय द थ्रेट दैट हैज़ बीन इशूड बाय US. ओके, सो इसमें कुछ इश्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन इंडिया हो सकते हैं, जैसे कि US अगर टैरिफ हाइक कर दे तो इट विल लीड टू सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इंडिया. देन द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विल बी एट स्टेक, जैसे इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी टेस्टेड विच नीड्स टू बी एंगेज विथ US, रशिया, EU, ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज दिल्ली स्कूल फी बिल. The Assembly passes private school fee regulation bill amid heated debate. ठीक है, तो जो बिल है वो पास हो चुका है. So let's see about the news here. So first background क्या है? Background is the hiked tuition fees. Hiked tuition fees in private unaided schools has been a long-standing concern, where parents जो है वो एलिज कर रहे हैं अबाउट आर्बिट्रेरी एंड फ्रीक्वेंट हाइक्स विदाउट एडिक्वेट जस्टिफिकेशन. फिर एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क अगर आप देखते हैं फीस को लेकर तो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट है, और एक केस भी है बहुत ही पॉपुलर, मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर प्राइवेट स्कूल्स कैन जनरेट सरप्लस बट इट मस्ट बी यूज्ड फॉर बेटरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन नॉट प्रॉफिटेरिंग. मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि प्राइवेट स्कूल जो है वो सरप्लस जनरेट कर सकते हैं, पर वो सरप्लस को इंस्टीट्यूशन के बेटरमेंट के लिए लगाना होगा, ना कि प्रॉफिट के लिए. तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, द दिल्ली असेंबली पास द दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फीस विच एम्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन फी फिक्सेशन, प्रोटेक्ट पेरेंट्स फ्रॉम अनजस्टिफाइड फी हाइक्स एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन. तो इस बिल के प्रोविजंस के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं, जैसे कुछ मल्टी लेवल्स कमिटीज़ बनाए गए हैं, जैसे स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल, फॉर रिव्यूइंग एंड डिसाइडिंग ऑन फी हाइक्स. फिर पेरेंट पार्टिसिपेशन, कि अगर 15% पेरेंट्स ऑब्जेक्ट्स टू द स्कूल कमिटीज डिसीजन देन द मैटर एस्केलेट्स टू डिस्ट्रिक्ट कमिटी. कि स्कूल जो फीस को लेके जो डिसीजन लेगा, अगर 15% पेरेंट्स उसमें ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो वो वाला मैटर डिस्ट्रिक्ट कमिटी में जाएगा. और आम आदमी पार्टी का प्रपोजल ये है टू रिप्लेस 15% ऑफ द पेरेंट्स विथ 15 पेरेंट्स, कि 15 पेरेंट्स नहीं 15 पेरेंट्स कर दिया जाइए. पर ये अभी जो प्रोविज़न में है वो 15% पेरेंट्स है, 15 नहीं है. फिर पेनल्टीज़ भी होगा कि अगर जो लॉ बनाया जा रहा है तो उसमें अगर वायलेशन आया तो उसमें पेनल्टी लगाए जाएंगे, जैसे 1 से 5 लाख तक अगर पहली बार वायलेशन हुआ है तो बाय द स्कूल, अगर रिपीटेड वायलेशन है तो अप टू 10 लाख लगाया जा सकता है, और 50,000 फाइन फॉर हैरेसमेंट ओवर फी नॉन पेमेंट. अगर फ़ी नहीं दिया है बच्चों ने तो उसमें अगर हैरेसमेंट हो बच्चों या फिर पेरेंट्स का तो उसमें स्कूल के ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा 50,000 तक का. फिर रिफ़ंड मैकेनिज़्म एक बनाना चाहिए कि अगर एक्सेस फ़ी कलेक्ट हो जाए टू बी रोल्ड बैक एंड रिफंडेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑर्डर. ऑलराइट, सो ये कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इस बार इस बिल में. सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट टास्क फोर्स ऑन मेंटल हेल्थ. Supreme Court constituted task force launches surveys portals to address mental health concerns. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, you can just look into the questions and try to answer it. Okay, so let's see. So background क्या है? It is, ये जो आज आर्टिकल आया है, it is because of the rising incidents of the student suicides. Student suicides in higher education institutions जैसे कि IIT में, एम्स में या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में. क्योंकि ड्यू टू एकेडमिक स्ट्रेस या फिर सोशल एक्सक्लूजन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ मेंटल हेल्थ सपोर्ट. तो इन सब चीज़ों के वजह से सुसाइड केसेस इज इन अ
अपवर्ड ट्रेजेक्टरी। फिर जो पेरेंट्स है उन बच्चों के, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है इन मार्च 2025, विच वॉज चेयर्ड बाय जस्टिस रविंद्र भट्ट विद अ मल्टी मिनिस्ट्रियल एक्सपर्ट रिप्रेजेंटेशन। जहां पर मैंडेट क्या दिया गया है, द मैंडेट इज़ टू आइडेंटिफाई प्रीडोमिनेंट कॉजेज ऑफ स्टूडेंट सुइसाइड्स, कि मेन कॉजेज क्या है स्टूडेंट सुइसाइड्स का, उसको देखा जाए, जैसे कि है रैगिंग, कास्ट बायस, एकेडमिक प्रेशर, फिनेंशियल स्ट्रेस एंड स्टिग्मा ऑन मेंटल हेल्थ। फिर रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, कि एग्जिस्टिंग जो रेगुलेशन है या फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको रिव्यू किया जाए और उसमें सजेस्ट किया जाए कि क्या चेंजेस चाहिए। रिकमेंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स टू प्रिवेंट सुइसाइड्स एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ। तो रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, तो एक वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है विथ होस्टिंग 5 सर्वे किया जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट को, पेरेंट्स को, फैकल्टीज़ को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक के ऊपर एक सर्वे किया जाएगा, विच विल कंडक्ट इंस्टीट्यूट्स विजिट एम्स, JNU, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस एक्सेट्रा। और इसका जो इंटरिम रिपोर्ट है इट विल कम इन September 2025 और फाइनल रिपोर्ट विल बी ड्राफ्टेड इन December 2025। ठीक है, तो इस न्यूज़ के ऊपर हम आगे भी फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी। सो ये जो न्यूज़ हम आज डिस्कस करने वाले, इसमें थोड़ा सा टाइपो हुआ है, सो आई एम वेरी मच अपोलोजाइज्ड फॉर दिस थिंग। तो इसमें क्या है, इसमें जो आज आर्टिकल आया है इट इज़ फॉर, जो एडिटोरियल है विच नेम्ड एज फिक्स द फ्लॉज, मतलब वोटर रजिस्ट्रेशन में जो है उसमें उस फ्लॉ को ठीक किया जाए। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर। So there is the allegation by the leader of opposition of large scale voter roll manipulation in महादेवापुर बेंगलुरु। तो इसमें जो क्लेम दिया गया है कि वोटर रजिस्ट्रेशंस जो है विद इन द सेम कंस्टिट्यूंसी वो डुप्लीकेशन हुआ है, एक ही नाम बहुत बार आया है। देन देयर आर आइडेंटिकल EPIC नंबर, ठीक है, एक ही नंबर बहुत सारों के पास है, तो ज़्यादा वोटर कार्ड्स इशू हुए हैं इन डिफरेंट नेम्स विद सेम EPIC नंबर्स। So multiple voters registered at the same address, multiple votes cast by the same person raises concerns over ECI's verification. So this is a very larger problem for the democratic structure of India, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम इश्यूज आप देखोगे इट विल लीड टू व्हाट, इट विल योर lead to the duplicate and inaccurate entries ना, weak because of the weak verification process या फिर data accessibility issues। तो अगर एक किसी जगह पर आया है तो मे बी और जगह पर भी आ सकता है। और ये जो एलिगेशंस लगाया गया है इट इज़ फ्रॉम द 2024 जनरल इलेक्शंस। सो लेट्स दैट्स द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इंडिफरेंस, ये एक आर्टिकल है, तो इसको लेकर एक डिस्कशन हम कर लेते हैं कि आज हम सिर्फ डेटा के ऊपर देखते हैं कि इस 6500 वर्कर की डेथ लास्ट 5 साल में हुआ है लेबर मिनिस्ट्री और RTI डेटा से। 3 फैटलिटीज़ पर डे, 130+ मेजर केमिकल एक्सीडेंट्स पोस्ट 2020, गुजरात 60+ मेजर इंडस्ट्रियल फायर्स, गैस लीक्स इन 2021 अलोन। देन 1 सीरियस इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एवरी 2 days इज रजिस्टर्ड इन फैक्ट्रीज। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड इनफॉर्मल यूनिट्स में लार्ज शेयर ऑफ अनरिपोर्टेड ड्यू टू लैक ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स का जो डेटा आया है यहाँ पर। सो वाई दिस वी आर डिस्कसिंग हियर, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ कंसर्न, राइट। ये कंसर्न है और इसके पीछे रीजंस क्या है। रेगुलेटरी फेलियर्स हो सकते हैं, रेगुलेटरी फेलियर्स है, देन इंस्टीट्यूशंस के या फिर कॉरपोरेट के नेग्लिजेंस है, देन देर आर सम ऑल्सो कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स एज वेल। ओके, जैसे क्लास बायस, अगर वो पोर और माइग्रेंट वर्कर है तो उनका जो एनवायरनमेंट है वो अलग से अच्छा नहीं होगा, तो वो सिस्टमेटिक इशू सबसे ज़्यादा वो प्रिवेल करते हैं। Alright, so we here complete our analysis for today. So we will just see the last part
एंड वी आर हियर इन द लास्ट पार्ट, सो थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट डे से एनालिसिस को जारी रखेंगे। टिल देन थैंक यू।